ट्राई टू राइट पॉइंट वाइज, ठीक है। जैसे मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ ना, वैसे लिखो, एक साथ पूरा मत लिखो कि ये 5 मेंबर इन द 1 2 3 4 5, ऐसा एक लाइन में ही मत लिख लो, ठीक है। पैराग्राफ लिखो, पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट वाइज लिखो सिंपली, ओके। और बोस नहीं है, पोस है, ठीक है, पोज नहीं है, बीओ ऐसी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। चलो ठीक है, ओके। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर ये देखा था, और फिर क्या देखा था? केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे बताओ मुझे। एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड। Pure substance and mixtures. Pure substance and mixtures. ओके, तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे प्योर था, और दूसरा क्या था? मिक्सचर। Mixture. मिक्सचर। ओके, प्योर सब्सटेंस जो हम कह रहे हैं वो कितने टाइप के होते हैं? एलिमेंट्स एंड Elements and compounds. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ओके फाइन। और मिक्सचर? होमोजेनियस एंड Homogeneous and heterogeneous. होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ओके, होमो एंड हेटेरो। ओके, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? जिनमें मिक्सचर नहीं होते, ओनली वन जिसमें एक ही यूनिफॉर्म को सो होमोजीनियस। यूनिफॉर्म सेम सब्सटेंस से कोई बना होगा कुछ। सेम पार्टिकल्स होते हैं। सेम पार्टिकल्स, ठीक है, अब धीरे धीरे सही आ रहे हो। ओके, जिसमें एक टाइप के पार्टिकल ही होते हैं, ठीक है, विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, वन टाइप ऑफ पार्टिकल, तो वो हो जाएंगे आपके प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर मुझे बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर, क्या होगी फिर? Made up of more than one Made particle. up of more than Made up of more than one type of particle. They are not similar. ठीक है, विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। सिंपल है कि नहीं है? which are impure। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Thank you. अब जैसे कि हमने कहा एलिमेंट्स और हमने कहा कंपाउंड, तो एलिमेंट्स जैसे होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आपके एलिमेंट्स अगर हम देखें तो जैसे आयरन की रॉड है, ठीक है, ये रही आपकी एक आयरन की रॉड हमने ले ली, ऐसी कुछ अज्यूम कर लो। इसमें जितने भी पार्टिकल होंगे, जैसे इसके अंदर जो छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, जनरली इसके जैसे जो एटम्स होंगे, सबसे छोटे पार्टिकल्स, वो सब एक टाइप के ही होंगे, और वो सब किसके होंगे? आयरन के होंगे, ठीक है, सब आयरन के होंगे और कुछ भी नहीं होगा। दूसरा कंपाउंड हो गया आपका, जैसे दूसरा। अब कंपाउंड में जैसे कि हमने लिया है एक बीकर, बीकर में कंपाउंड का एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वाटर है, ठीक है, इसमें क्या भर रखा है मैंने? Water. तो वाटर में भी इट ओनली कंटेन वन टाइप ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे ना, वो होगा H2O, यहाँ पर H2O, यहाँ H2O, यहाँ H2O, यहाँ H2O, यहाँ H2O, यहाँ H2O, यहाँ H2O। तो यहाँ पर एक टाइप के ही पार्टिकल हैं, ठीक है, यहाँ पर एक टाइप के ही मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। कंपाउंड में क्या होंगे बच्चों आपके? एक टाइप के मॉलिक्यूल, दूसरे कोई मॉलिक्यूल नहीं होंगे, ओके। अब यहाँ पर जो मिक्सचर होगा, सिंपली यहाँ पर क्या होगा? मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो जैसे कि क्या होता है सिंपली आपका, जैसे कि आपने पानी लिया, ठीक है, वाटर में आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो, वाटर में शुगर ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या क्या होगा इस वाटर में? तो यहाँ पर वाटर भी होगा, प्लस यहाँ पर शुगर भी होगा, प्लस और किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? और क्या ऐड करा था मैंने? Salt. ओके, और यहाँ पर अगर मैं लेमन भी ऐड कर दूं, तो यहाँ पर देख आपको पता चल जाएगा ना कि मोर देन वन टाइप ऑफ कंपोनेंट हो रहे हैं, मोर देन वन पार्टिकल है, ये चीजें पता लगा लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो पार्टिकल और मॉलिक्यूल अलग अलग है? हाँ, पार्टिकल और मॉलिक्यूल अलग अलग है, ठीक है। मॉलिक्यूल जैसे तो कि क्या आप डिफरेंस? ठीक है, जैसे कि पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो पार्टिकल्स जो है ना, वो होते हैं आपके जनरली एटम्स, ठीक है।
यहाँ पर जैसे आयरन की जो रॉड है ना, आयरन की रॉड के जब मैं टुकड़े टुकड़े कर रहा हूँ, छोटे छोटे छोटे, इसको काट के देख रहा हूँ, तो इसमें जो सबसे छोटी यूनिट है वो आई है आपकी एटम, जो कि है इसका पार्टिकल। ठीक है, एटम को भी और फर्दर डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो वाटर है, वाटर को जब मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि मैंने क्या करा, इसका हाफ करा, फिर उसका भी हाफ करा, जब मैं इसको डिवाइड करके जब देख रहा हूँ ना, तब मुझे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर वाटर का मुझे मॉलिक्यूल मिल रहा है। ठीक है, वाटर किससे बना हुआ रहता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen. और कैसे बनती है? कितने हाइड्रोजन मिक्स होते हैं, कितने ऑक्सीजन मिक्स Two होते है, हैं? two है. हाइड्रोजन and one And one oxygen. Oxygen. चलो ठीक है, ठीक है, ओके। फिर मैंने पूछा था कि चलो ये सब हो गया, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें यूनिफॉर्म Uniform concentration रहता है. Concentration. यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। अब यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन का मतलब इक्वल Same हर side से concentration throughout. हर जगह सेम ये रहेगा पास। ओके, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? मीनिंग मुझे बता सको सिंपल लैंग्वेज में? तो कांस्टेंट। सेम कांस्टेंट। Constant. कांस्टेंट या फिर सेम। ओके, तो मतलब कि जिस भी आपका सॉल्यूशन है या फिर जो भी आपका मिक्सचर है, ठीक है, अगर आपने कोई भी मिक्सचर ऐसा ले रखा है, आपने क्या बनाया है, अभी गर्मियाँ बहुत है तो आपने नींबू पानी बनाया है। ठीक है, तो नींबू पानी आपने क्या करा, बहुत सारा बना लिया। ठीक है, आपने पूरी फैमिली के लिए नींबू पानी बनाया है ये, और फिर आपने क्या करा, 4 इक्वल ग्लासेस में डिवाइड कर लिया। ध्यान से सुनना, जब आपने 4 इक्वल ग्लासेस में इसको डिवाइड कर लिया, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर सब जो लेमन वाटर है, क्या सबकी कंसंट्रेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी। Same होगी. डिफरेंट सर। डिफरेंट होगी? कैसे डिफरेंट? कैसे डिफरेंट सर। सेम होगी ना? कैसे? सर सेम होगी ना सर? सर लेमन डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में. हो जाएगा सर क्योंकि वो सब एक ही कंटेनर में बना है। यस सर, एक ही कंटेनर में. हाँ सर। ओके, वेट तो हाँ, करो, सर। जो डिफरेंट बोल रहा है उनका रीजन तो सुनो क्या हो रहा है। ओके, कौन कह रहा था डिफरेंट होगी, उनका क्या रीजन है? व्हाट इज देयर रीजन? सर अगर प्रॉपर डिसॉल्व नहीं हुआ होगा तो फिर इक्वल कैसे होगा? ओके, प्रॉपर डिसॉल्व नहीं हुआ होगा तो ओके, चलो ठीक है। पहले यहाँ पर मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि हमने क्या करा, पहले वाटर ऐड करा, ठीक है यश, इसके बाद हमने यहाँ पर सॉल्ट ऐड करा, फिर यहाँ पर हमने लेमन ऐड करा, और फिर लास्ट में हमने मिक्स कर दिया। 4 स्टेप्स करिए हमने पूरी कंप्लीट, मतलब मिक्स करा है, और उसके बाद हमने क्या करा है, 4 डिफरेंट ग्लासेस में सेपरेट कर ली, फर्स्ट ग्लास, सेकेंड ग्लास, थर्ड ग्लास। अब यहाँ पर मतलब कि मैं चेक कर रहा हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन फर्स्ट ग्लास की, सेकेंड ग्लास की, थर्ड ग्लास की, फोर्थ ग्लास की, क्या सबकी सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी सर। सेम होगी। Same होगी. सेम होगी सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। आप Yes, sir. आप ऐसे भी समझो कि जैसे कि आपने क्या लिया है, सिंपली एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया है। ठीक है, ये आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया है, यहाँ पर आपने पानी भरा इतना, ठीक है, यहाँ पर आपने वाटर लिया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने क्या करा कि सिंपली 5 ग्राम सॉल्ट ऐड करा। क्या करा? 5 ग्राम सॉल्ट ऐड करा। और वाटर आपने कितना लिया है, तो यहाँ पर मान लो 100 ml वाटर लिया है। कितना लिया यश? 100 ml. ठीक है, अभी जैसे कि कंसंट्रेशन की पहली टर्म बता देता हूँ। तो कंसंट्रेशन सिंपली क्या होती है कि हम बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन जो यहाँ पर है वो हो जाएगी ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम पर ml। ठीक है, तो जैसे कि 5 ग्राम आपने डिसॉल्व करा है, कितने ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा है? तो 100 ml वाटर में डिसॉल्व करा है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू निकल के आ रही है, कितनी आ रही है वो? 1/20. 1/20। 1/20। इसको आप 0.05 कह सकते हो क्या? यस सर. ओके, तो कंसंट्रेशन जनरली क्या होती है, सिंपली अब मैं लिख दूंगा इसको ग्राम पर ml। इससे मुझे क्या पता चलेगा
कि यहाँ पर जो आपने पूरे फैमिली के लिए नींबू पानी बनाया है सिंपली, तो उसमें सबकी कंसंट्रेशन ये है 0.05 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर जैसे कि पहला ग्लास अगर मैं लेता हूँ तो इसमें भी मुझे यही चीज़ बताएगा कि 5 ग्राम शुगर डिजोल्व हुई है 1000 ml ऑफ वाटर में। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म? ओके, हेट्रोजीनियस क्या है? Constant नहीं हो. Heterogeneous. Heterogeneous. ओके, इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंट कंसंट्रेशन, Non-uniform concentration. Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म। ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल सबसे खतरनाक वाला आ जाता है। तो जैसे कि हमने क्या करा, मिक्सचर, आपको पता होगा कि किसी का कोई प्रपोर्शन जब भी फिक्स नहीं हो, आपने क्या करा, 2-3 चीज़ों को मिक्स करा है, ठीक है, और फिर आप चेक कर रहे हो कहाँ पर क्या क्या कंसंट्रेशन आ रही है। जैसे कि क्या होता है कि जनरली आपके सैंड वाला जो एक मैंने एग्जांपल बताया था कि वाटर में सिंपली हमने सैंड को ऐड करा। सैंड मतलब आपकी रेत, ठीक है। तो रेत क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पर नीचे आके क्या हो जाती है, वो Settle. सेटल डाउन हो जाती है सिंपली। तो वो सेटल डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है, कि इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन, ये मेरा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ दोनों जगह कंसंट्रेशन अलग अलग है। कहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? B point. B point. B point. ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऐसा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल ये हो गया। और क्या हो सकता है? तो Mixture of oil and water. एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप ऑयल और वाटर का मिक्सचर ले रहे हो, आपने क्या करा? ओके, पहले मुझे ये बता दो कि ऑयल ऊपर रहेगा या वाटर ऊपर रहेगा, कौन सा? Oil will Oil ऊपर रहेगा। Will float. Yes, sir. ओके, ऑयल ऊपर वाटर नीचे। एनी स्पेसिफिक रीजन, ऐसा क्यों? It is lighter than water. Oil is ठीक है, तो डेंसिटी का कंसेप्ट लग रहा है सिंपली यहाँ पर। ओके, अब जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कहीं पर भी कोई सा भी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। फिर जब मैं कंसंट्रेशन जो भी निकाल रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर कितना अमाउंट है, किस में है, क्या क्वांटिटी से है, ठीक है। कंसंट्रेशन से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कौन सी क्वांटिटी किस में कितनी मिक्स हुई है सिंपली, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर तीनों जगह अलग अलग कंसंट्रेशन होगी। कि यहाँ पर ए पॉइंट पे किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? Oil. oil. ओके, सी पॉइंट पे किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? Water. Water. और बी पॉइंट पे किसकी ज्यादा होगी? Water. चलो वाटर। ओके, अब अगर एक काम अगर मैं करता हूँ कि यहाँ से मैंने, चलो ठीक है, ओके, वो मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं फटाफट। Yes, sir. ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर सिंपली कितनी होती है, आपने मुझे बताई? Solid, liquid, gases. Solid, liquid, gases. Plasma and Bose-Einstein. ठीक है, Bose-Einstein. पहले हम फोकस जो देंगे, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे देंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके लिए छोटी क्लास में इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसको देखेंगे, लेकिन एट द लास्ट, ठीक है, लास्ट में हम उसको देखेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉलिड्स देखेंगे, लिक्विड देखेंगे और गैसेस देखेंगे, ठीक है। सॉलिड्स के एग्जाम्पल बता दो मुझे। Iron rod. Few metals. ओके, ठीक है, तो जैसे कि आपके रूम में देख के बताओ, ऐसे एग्जाम्पल मत बताओ जो कि यूज्ड हो चुके हैं, कुछ नए बताओ। Chair, table. Laptop.
glass, television, computer, door, Bat. पेपर बुक चलो wall clock, pencil box, mouse, चलो ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, बस आपको देखना है आसपास आपके सराउंडिंग में, आपको पता चल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि सॉलिड का एग्जाम्पल ये लिया है मैंने, ब्रिक। क्या लिया है सॉलिड का एग्जाम्पल? ब्रिक brick, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है? तो सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे कि ये ब्रिक है, ठीक है, क्या इसकी फिक्स शेप दिख रही है आपको? yes sir, yes sir, yes sir, और क्या इसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा कि इसका जितना वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम का Yes, फॉर्मूला sir. क्या होगा? yes sir, sir, yes sir, yes sir, ओके, अब यहाँ पर जैसे कि मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से देखो जूम करके यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या है, इसके पार्टिकल्स हैं। ये जो ब्रिक है, ब्रिक के अंदर इसके पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि ये कितने कॉम्पैक्ट हैं, yes 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 sir, sir, yes sir, ठीक है। yes, ओके, तो यहाँ पर जो पार्टिकल अरेंज हुए हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल आपके अरेंज हुए हैं ऐसे, उनके बीच में जो स्पेस है ना वो सबसे मिनिमम है, ठीक है, सबसे कम स्पेस है। यहाँ पर देखो स्पेस ही नहीं है, यहाँ पर इनके बीच में भी देखो यहाँ पर स्पेस नहीं है, मतलब कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कोई स्पेस नहीं है, इस पॉइंट पे भी स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है। जैसे लिक्विड में आपको बता देता हूँ, पहले आपको बताते जाता हूँ तीनों को कंपैरिजन के साथ साथ, तो आपको समझ में आएगा। सॉलिड के पास होता है डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम, पहला पॉइंट समझ में आया? volume, yes sir, ओके, लिक्विड्स जो होते हैं उनके पास, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये आपका सिंपली आपकी वाटर बॉटल है या फिर टमाटो केचप की बॉटल है, सिंपली इसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड को आप जिस बॉटल में डालते हो वो उसका शेप ले लेती है, जिस कंटेनर में डालते हो वो उसका वैसा शेप ले लेती है। जैसे कि अगर आप, मैं यहाँ पर कहाँ है, चल ठीक है, ओके, अगर मेरे पास एक कंटेनर ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं वाटर डाल दूँ तो क्या वो इसका कंटेनर का शेप ले लेगा? yes sir, yes yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, तो लिक्विड्स की ये प्रॉपर्टी है, इट कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, यहाँ पर जो आप जिस कंटेनर में उसको फिल करोगे लिक्विड को वो वैसा शेप ले लेगा। और इसके वॉल्यूम के बारे में सोच के बताओ कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसा होगा, मतलब कि डेफिनेट होगा, फिक्स होगा, या फिर चेंज भी हो सकता है? fixed set होगा, होगा sir, fixed होगा sir, फिक्स्ड होगा। जैसे कि इस बॉटल में अगर मैं फिल कर रहा हूँ सिंपली, तो यहाँ पर जितना लेवल आता जाएगा, जितना फिल होता जाएगा, तो उसका एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। ओके, तो ठीक है, पहला पॉइंट देखो कि लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, ठीक है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर बट हैव फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर सिंपली आप देखो पार्टिकल्स, देखो इन यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप होता है। एंड मुझे थोड़ा सा ये दो लाइनें क्रिएट हो रही है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये जैसे कि पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में कुछ गैप है। सॉलिड में क्या है, वो गैप बिल्कुल कम है, बहुत कम गैप है ये। और गैसेस में जब हम देखेंगे तो ये गैप और क्या होगा, और ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा गैप होगा। तो इस गैप को हम बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं? space, space, ठीक है, तो मुझे जरा सोच के बताओ कि स्पेस सबसे ज्यादा किस में होगा? gases gas, yes sir, yes yes, yes sir, ओके, मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, जैसे कि यहाँ पर लिक्विड के पार्टिकल्स को भी मैंने जूम करा, तो यहाँ पर मुझे बता रखा है ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। तो यहाँ पर स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि सॉलिड, लिक्विड, चलो गैस भी देख लो। तो ये जैसे कि आपके बलून है, ठीक है, इसमें आपने गैस फिल कर रखी है और इसको भी मैंने जूम करा, तो जूम करा तो ये देखो आप यहाँ देख सकते हो कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है। तो यहाँ पर तीनों में से देख के मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा स्पेस किस में है? ये रहा आपका सॉलिड, gas, 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 balloon में, ओके, सॉलिड में अभी कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ स्पेस,
जैसे कि यहाँ पर ये फ्री हाँ जी। स्पेस है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जैसे कि ये फ्री स्पेस है, ये गैस में है बच्चे। लिक्विड में देखो स्पेस है लेकिन गैस के कंपैरिजन में कम है। सॉलिड में तो सबसे कम क्या है, स्पेस है। ठीक है, यहाँ पर मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। सबसे कम जो स्पेस होता है वो किसमें होता है, Solid. सॉलिड। फिर जो लिक्विड में होता है वो इंटरमीडिएट होता है, मतलब कि सॉलिड से तो ज्यादा स्पेस होता है लेकिन कम किससे होगा, Gas. गैस। तो अगर मैं स्पेस की बात कर रहा हूं तो सबसे कम होता है सॉलिड में, उससे ज्यादा होता है लिक्विड में, और स्पेस सबसे ज्यादा जो होता है गैसेस में। सर बताओ कैसे, तो देखो यहाँ पर बैलून में जब मैं एयर को यहाँ पर देख रहा हूँ, छोटे से पार्ट को जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस देख सकते हो, ये पार्टिकल के बीच में जो ये डिस्टेंस और फ्री स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये फ्री स्पेस ज्यादा होता है सिंपली। सर हाँ बच्चे, सर जो गैसेस में पार्टिकल्स होते हैं उनका स्पेस और बढ़ सकता है या वो डेफिनेट होता है स्पेस? ओके, स्पेस क्या है कि हर चीज का, सॉलिड लिक्विड गैस का, तीनों का, ये चेंज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है ये टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ओके सर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर से आगे हम बात करेंगे इसकी, कि टेम्परेचर और प्रेशर इनके चेंज करते हैं तो इनके क्या है, स्पेस और वो चीज़ें हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, ये 5 पॉइंट हो जाए फिर बताता हूँ। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे कि पार्टिकल्स जो हैं, हमने एक पॉइंट देखा था कल, प्रॉपर्टी नंबर 5 थी हमारी, कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, फिर कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैसेस में। गैस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है आपके सॉलिड्स में, फिर होती है लिक्विड में, और फिर होती है आपकी गैसेस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा जो होगी सॉलिड में होगी, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ सॉलिड में होगी मैक्सिमम। गैसेस में क्या होगी, मिनिमम। Minimum. और लिक्विड में क्या लिखूं यहाँ पर, मिनिमम। इंटरमीडिएट। Intermediate. इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये हो गया इंटरमीडिएट। ओके, फिर यहाँ पर जरा सोच के बताओ, ठीक है, ये तीनों एग्जांपल देख लेना कि सॉलिड जब भी आपको बोला जाए तो ब्रिक का इमेजिन करो, लिक्विड बोला जाए तो एक वाटर बॉटल का, ठीक है, वाटर है सिंपली एक बॉटल में, ऐसा इमेजिन करो। तीसरा इमेजिन करो गैस का अगर एग्जांपल आए तो बलून का एग्जांपल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तीनों में से सबसे ज्यादा मूवमेंट अगर पार्टिकल इनके अंदर है तो मूवमेंट किसका ज्यादा होगा, गैसियस। गैसेस का। श्योर, सबसे ज्यादा गैसेस का होगा, यस सर। Yes. यस सर। और सबसे कम किसका होगा, यस सर। सॉलिड। सॉलिड्स। ठीक है, तो सबसे कम जो होगा मूवमेंट वो सॉलिड का होगा, फिर होगा आपका लिक्विड का अच्छा मूवमेंट होता है, जैसे वाटर आपको पता होगा कि गिलास भर के पानी रख रखा है, वो ढुल गया है तो वो फिर भी क्या करते हैं, पार्टिकल थोड़े से फ्लो करते हैं। और गैस जो रहती है मूवमेंट करने का मतलब कि गैस तो सबसे ज्यादा मूवमेंट करती है, राइट, इधर से उधर। रूम में भी अभी भी जैसे कि आप देखोगे ना, तो आप ये जो रूम में जो गैसेस है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। ओके, ठीक है, अब मुझे बताओ, एक पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हम तीनों को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस मतलब कि मैं चारों तरफ से ऐसे दबा रहे हैं, ठीक है, सॉलिड को कंप्रेस करा मतलब ब्रिक को आप कंप्रेस कर रहे हो, फिर आपने लिक्विड को कंप्रेस करा मतलब दबा रहे हो, कंप्रेस करना मतलब कि सिंपली आप उसको चारों तरफ से दबा रहे हो, और फिर गैसेस को कंप्रेस करा, सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन हो जाएगी, गैस। Gas.
गैसेस Gas. Yes. क्या सॉलिड कंप्रेस होंगे? Yes. No, sir. No, sir. नहीं sir. No sir. ठीक है, ओके। अब यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, कि जो भी आपके गैस के पार्टिकल्स हैं, हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा कि उनके बीच में स्पेस जो होती है वो मैक्सिमम होती है। एक पार्टिकल आपका यहाँ है तो एक यहाँ है। जब हम इनको कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या आ जाते हैं? क्लोज। Pass में. Low. Pass पास में आ जाते हैं। कि यहाँ पर अगर मैं कंप्रेस करूंगा कि यहाँ से मैं इस साइड से यहाँ दबा रहा हूँ और इस साइड से यहाँ कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, हर डायरेक्शन से कंप्रेस कर रहा हूँ, ये कंप्रेस कर रहा हूँ, तो ये जो पार्टिकल्स है ना ये क्या करेंगे, पास पास आ जाएंगे, ये यहाँ पर पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जितना ज्यादा कंप्रेस करूंगा उतना ज्यादा पास पास आ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सिंपली चलो, तो ये चीज़ आपने देख ली है, कहाँ है, ओके। तो यहाँ पर सिंपली सॉलिड गैस सबसे कम कंप्रेस होंगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, सबसे कम कंप्रेस होंगे, लीस्ट कंप्रेसिबल सिंपली। फिर उसके बाद सिंपली यहाँ पर आ गया आपका लिक्विड, कि दे आर लेस कंप्रेसिबल, ठीक है, लिक्विड कंप्रेस होगी पर बहुत कम होगी। गैस जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगी, ओके। इसका अब मुझे बताओ आप डेली लाइफ से एग्जांपल, कहाँ पर आप गैस को कंप्रेस करते हो? CNG LPG। अरे करेक्ट, LPG. Cylinder. LPG. Vehicle tires. Oxygen tanks. Vehicles tire. Tire. टैंक्स, ऑक्सीजन टैंक, Oxygen cylinders. Oxygen cylinder. बस Extinguishers. एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर में भी हम क्या करते हैं, सिंपली एयर को कंप्रेस कर देते हैं अंदर। Perfume. परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम में भी एक्चुअली हम क्या करते हैं, गैसेस को कंप्रेस कर देते हैं। चलो ठीक है, Soft drinks. सॉफ्ट ड्रिंक्स, चलो ठीक है, एक ये भी चलिए अब देखने का टाइम आ गया है कि हम अगर गैसेस को कंप्रेस करते हैं, अगर गैसेस को आप करते हो कंप्रेस, तो वो बन जाती Liquid है form. आपकी लिक्विड फॉर्म। Liquid. Liquid. और लिक्विड को और कंप्रेस करते हो तो वो क्या बन जाएगी? Solid. Solid. सॉलिड, मतलब कि कुछ केसेस में सॉलिड बन जाती है, कुछ केसेस में क्या होता है कि बस वो है लिक्विड लेकिन वो क्या है, फिक्स हो चुके हैं पार्टिकल्स। अब यहाँ पर जैसे कि पार्टिकल कंप्रेस जब हम बात कर रहे थे तो गैस के मॉलिक्यूल्स पहले क्या थे, इतनी उनका जो बीच में स्पेस था वो ज़्यादा था, कंप्रेस करा क्या हो गए, स्पेस कम हो गया, ठीक है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है गैसेस में, यहाँ कम हो गई, और सॉलिड में क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे गैसेस है आपकी, अगर आप वाटर वेपर, एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ कि आपकी वाटर वेपर है, वाटर वेपर को आप कंप्रेस कर रहे हो, क्या बन जाएगा? Water. Water. और वाटर को और कंप्रेस करोगे तो? Ice. ठीक है, तो आइस बन जाएगा, लेकिन आइस भी मतलब कि वो क्या होगा कि कंप्रेस करने पर आइस जैसा नहीं बनेगा, पर वो बिहेव करेगा सॉलिड जैसा। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस करके आपने ऐसा शेप दे दिया है उसको फिक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि वो पूरा लिक्विड हो, तो लिक्विड जैसे कि सिंपली यहाँ पर वो अभी भी लिक्विड ही हो, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिक्विड प्लस यहाँ पर डेफिनेट वॉल्यूम उसका हो गया है, तो इसलिए ये बिहेव करने लग जाता है एज अ सॉलिड, ठीक है। आइस तो मतलब आपने देखा होगा ठंडी होती है, तो यहाँ पर ये जो आइस बन रही है ये इतनी ज्यादा कूल नहीं होगी, पर यहाँ पर ये मतलब इसके पूरे प्रॉपर्टीज सॉलिड की तरह नहीं हो गए। ये मतलब कि आप नहीं, ये वाटर के केस में से बता रहा हूँ, सॉलिड की तरह बिहेव करेगा कि डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो जाएगा, पार्टिकल के बीच में स्पेस सबसे कम हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। लेकिन आइस जो आप समझते हो ना कि आइस मतलब होती है -4 डिग्री पे, -5 डिग्री पे, आप जब यहाँ चेक करोगे ना तो यहाँ पर वाटर, ये आपको वाटर का टेम्परेचर के अराउंड मिलेगा कि यहाँ पर 5 है या 20 के बीच में, ठीक है। आपको सिर्फ ये इमेजिन नहीं करना कि -4 मिल जाएगा यहाँ पे। Okay, sir. चलो ठीक है, ओके। सर तो कंप्रेस कैसे करेंगे हम? कंप्रेस कैसे करते हैं, ओके चलो ठीक है, देखो
ये मैंने एक बॉक्स लिया है, ठीक है। इस बॉक्स में मैंने क्या कर दिया, गैसेस फिल कर दी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ होते हैं चेम्बर्स, मूवेबल चेम्बर्स, जैसे कि यहाँ पर ये है, ठीक है। इसके पीछे यहाँ पर मैंने कुछ लगा रखा है ऐसा। आपने देखा होगा ना कुछ पिक्चर्स में वगैरह में ऐसा दिखाते हैं कि दीवार छोटी होती जाती है, वॉल। तो यहाँ से Yes, मैं इसको पुश कर रहा हूँ, यहाँ से इसको पुश कर रहा हूँ, Yes, sir. ऊपर भी ऐसे पुश कर रहा हूँ, नीचे से भी ये वॉल पुश कर रहा हूँ। तो ये कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेस हो रही है सिंपली। यहाँ पर जो पार्टिकल सिंपली पहले जो दूर दूर थे वो फिर क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। ओके, छोटे साइज सर फिर वो कंटेनर भी कंप्रेस हो जाएगा ना? हाँ, ये कंटेनर भी थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना, अगर चारों तरफ से कर रहा हूँ तो ये कंटेनर भी छोटा होता जाएगा। फिर और कंप्रेस कर सर रहा हूँ मतलब पहले गैसेस कंप्रेस होंगे या कंटेनर? ओके, पहले जो कंटेनर कंप्रेस हो रहा है उससे क्या हो रहा है, अंदर गैसेस कंप्रेस हो रही है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चे, कोई कुछ पूछ रहा था? ओके, फिर अब हम एक पॉइंट की बात करते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसमें ज्यादा होगा? डिफ्यूजन क्या होता है, कल बताया था। व्हाट इज डिफ्यूजन? Intermixing of two substances. Yes, sir. yes, Intermixing of two or more गैस में substances सबसे में ज्यादा ज्यादा होगा। Intermixing of two or more ऐसे substances ज्यादा होगा। on their own. ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस सिंपली। ओके, तो आपको पता ही है डिफ्यूजन किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में? Least solid तीनों में, में. सर लीस्ट सॉलिड में होता है, फिर मॉडरेट मीडियम Okay, लिक्विड sir. में, सबसे ज्यादा सर फिर इंटरमीडिएट होगा। गैस में ज्यादा होगा। तीनों में होता है पर गैसेस में सबसे कम होता है. ठीक सॉरी है, गैसेस में सबसे ज्यादा होता हाँ समृद्धि, गैसेस में तो सबसे ज्यादा होता है बच्चे। है. ओके, सॉरी गलती से. चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट सिंपली आपको अब एक एक पॉइंट जैसे कि सिंपली आप पहले लिख लो, ठीक है। पहले सॉलिड्स के लिख लो, ठीक है। प्राजक्ता बच्चे समझ में आ रहा है? यस सर। सर फिगर भी ड्रॉ करनी है? फिगर के लिए एक काम करो, स्पेस छोड़ दो। हाँ, आप ड्रॉ करो थोड़ा सा तो बेटर रहेगा, आप समझ पाओगे। क्योंकि जब हम चीज़ों को देखते हैं ना तो उसको देख के ज़्यादा हम समझ पाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से आप प्रॉपर्टी से समझ नहीं पाओगे, लेकिन आप फिगर देखोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पर मतलब कि पार्टिकल जो आप बनाओ ना, बिल्कुल ऐसा क्लोज पैकिंग बनाना, बिल्कुल क्लोज, कि मतलब कि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, इतने क्लोज। लिक्विड में क्या करना, थोड़े से दिखा देना कि हाँ इनके बीच में स्पेस है। गैसेस में तो कहीं कहीं भी बना देना, एक यहाँ पर बनाना और एक यहाँ पर बनाना कि बहुत ज़्यादा गैस है। क्या हो गया अदिति, ऐसे उदास उदास क्यों हो? नथिंग सर। ओके,
आंसर No, sir.